हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आप साइकोलॉजी का पूछ रहे थे ना, साइकोलॉजी की बुक या कौन सी क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, आज साइकोलॉजी के लिए बता ही देती हूँ। अब आप कहोगे ये कैसे है, तो ये भी मैं बता दूंगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, पहले ये मटेरियल दिखा लेती हूँ कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी की अगर आप क्वेश्चन पेपर की बात करो ना, तो देखो नाथ पब्लिकेशन की ऐसी बुक आती है। पुरानी है ये, नई नहीं है, लेकिन अब थोड़े क्वेश्चन है ना अलग तरीके से पूछे जाते हैं। और ये पुराने जितने भी मतलब किसी में भी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी आती है ना, वो सारे इसमें क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखो साइकोलॉजी की एक तो बुक ये है, नाथ पब्लिकेशन से आती है। ओनली ऑब्जेक्टिव बुक की बात कर रही हूँ। ठीक है, जिसमें देखो कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी भी शामिल है, मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र और ये। ठीक है, उसके बाद मैं ये बता रही हूँ, देखो दिशा पब्लिकेशन की 2020 दिशा 2020 की क्वेश्चन पेपर की बुक आती है, वो भी आपको बता देती हूँ। ये देखो, आप यहाँ देख लोगे, सेकंड ग्रेड की अलग आती है। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की, और फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से आती है शिक्षा शास्त्र शैक्षिक मनोविज्ञान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ, जो देखो अपडेट जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ, तो वो इसमें मिल जाएंगे सारे। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं बता देती। मेरे को भी ख़रीदनी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने ये देखी ना जब राजस्थान की, तो ये भी बहुत अच्छी है। तो दिशा की सारी बुकें अच्छी है। तो इसकी शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आती है, और सेकंड ग्रेड के लिए अलग से शैक्षिक मनोविज्ञान की बुक आ रही है। देख लो, लिखा हुआ है यहाँ कौन कौन सी आती है, वो सारी आप देख सकते हो। जैसे मैनेजमेंट की भी दी हुई है, देख लो मैनेजमेंट की और कौन सी बुक लानी चाहिए बता दूँगी अलग से वीडियो में, लेकिन इसमें मैं सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ। और पॉलिटिकल की भी इसमें आती है, देख लो जो अपनी पॉलिटिकल चल रही है ना, राज्य व्यवस्था, वो भी आती है। लेकिन अगर आपको लेनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की, तो ये लेके आ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। और एक मैंने आपको बताई दी है, इसलिए मैंने ये बुक रखी है। देखो दिख ऐसा रहा है, लेकिन है कौन सी आप समझ गए हो। उसके अलावा देखो, आप अगर कोई दूसरी बुक पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए ना, तो देखो आपके पास अगर कलाम के नोट्स है तो आप कलाम के नोट्स पढ़ सकते हो। धीर सिंह सर की बुक बहुत अच्छी आती है, अवनी पब्लिकेशन से, आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन देखो, मैं इतनी मोटी बुक की आज से कोई भी क्लास नहीं ले रही हूँ। हाँ, मेरे पास अगर नोट्स अवेलेबल है कलाम के मिल जाएंगे तो मैं वो ज़रूर पढ़ूंगी। बाकी देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर यहीं से करूँगी, और मेरे पास जो सामग्री है साइकोलॉजी की मैं वही पढ़ूंगी पहले, तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी। मुझे लगेगा कमी है तो सर की बुक लेके आऊँगी, या फिर कलाम पब्लिकेशन के नोट्स कहीं से अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद देख लो, ये देखो उत्कर्ष मनोविज्ञान ऐप से मैंने ये मतलब वैष्णव सर की मैंने ऐप लिया था एक बार, जब मैंने रीट की तैयारी की थी। तब मैंने पहले भी बताया कि मैंने रीट की तैयारी की थी, तो मैंने साइकोलॉजी का लिया था। तब देखो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वैष्णव सर की साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। अब आप कहोगे फ्री मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको नोट्स बता देती हूँ कि किस टाइप के है, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हाँ देखो इस टाइप के सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप एक बार इसको देख लो, साइकोलॉजी पूरी देख लो कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। जब मैंने रीट की तैयारी की थी तब ये मैंने नोट्स बनाए थे और पढ़े थे। इसके अलावा देखो, अगर आप ये पढ़ रहे हो ना तो ठीक है, लेकिन अगर आप धीर सिंह सर की बुक पढ़ते हो ना, तो कुछ सर के मतलब वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे धीर सिंह सर के साइकोलॉजी के। ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ये आपने देख लिया, और आगे तक दिखा देती हूँ। एक बार आपके नज़र से निकल जाए तो आपको पता रहेगा हाँ इस टाइप के पढ़ा रहे हैं। देखो जहाँ से क्वेश्चन आता है ना, वो देखो ये चीज़ इस तरीके से पढ़ाई हुई है। देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो जहाँ से क्वेश्चन आया ना इस तरीके से पढ़ाए थे। वैष्णव सर बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, धीर सिंह सर भी अच्छे पढ़ाते थे। मैंने उनके भी वीडियो देखे हैं, लेकिन यूट्यूब पे, मैंने अलग से कोई कोर्स नहीं लिया। देखो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने उसको इस तरीके से पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये तो आपने देख ली, ये आरटी वगैरह है जो मैनेजमेंट में आता है, तो मैंने वो इसी में ऐड कर दिया था, अलग से नहीं बनाई थी। अब एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये देखो अजय चौधरी सर ने भी साइकोलॉजी पढ़ा रखी है यूट्यूब पे फ्री, बहुत अच्छी है। मुझे इनकी भी समझ में आ गई थी, तो मैंने इनकी भी एक बार देखी थी। इसके अलावा पता है जीजीडी वाले सर भी पढ़ा रहे हैं। मतलब आपको जो अच्छा लगे ना आप वहाँ से करना। मुझे जो सही लगा मैंने वहाँ से किया है कि मुझे कहाँ से समझ में आ रहा है। मुझे अजय चौधरी सर का समझ में आया तो मैंने अजय चौधरी सर का भी लिखा है और वैष्णव सर का भी लिखा है। बाकी धीर सिंह सर का मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो टॉपिक नहीं समझ में आते हैं मैंने वहाँ से देखा है कि मेरी कोई कमी ना रह जाए।
तो इस तरीके से देखो अजय चौधरी सर के मतलब हर टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन पेपर है, हर टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन पेपर है। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो ये अजय चौधरी सर का है। अगर देखो आपके पास जैसे वैष्णव सर का भी नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और वैसे शायद इन्होंने भी नेक्स्ट गुरु करके एक यूट्यूब चैनल है सर का, वैष्णव सर का, आप वो देख लो। वहाँ पे मैनेजमेंट भी पढ़ाई जा रही है और साइकोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आपको साइकोलॉजी भी मिल जाएगी। अजय चौधरी सर का भी अवेलेबल है अभी, आप देख लेना। उसके अलावा जीजीडी ने 7 घंटे की साइकोलॉजी पढ़ा रखी है। अब देखो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको। देखो अजय चौधरी सर की साइकोलॉजी बता दी मैंने, वैष्णव सर की साइकोलॉजी बता दी, धीर सिंह सर की साइकोलॉजी बता दी और जीजीडी वाले सर की बता दी। अब चारों में से आपको जो पसंद है वो लेके आ जाओ, मतलब वो लिख लो, कर लो, याद कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर की बुक मैंने आपको बता दी है, वहाँ से कर लो। या तो नाथ के लिए आओ या दिशा 2020 के लेके आ जाओ। बस साइकोलॉजी के लिए इतना मटेरियल काफ़ी है कि हम बार बार पढ़ लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कह रहे हैं ना कि फर्स्ट पेपर में ऐड हो गई है साइकोलॉजी, तो हमें कैसे पढ़े, क्या करें, क्या पता 75 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 हो जाए, साइकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। लेकिन शिक्षा शास्त्र अभी जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप सोच समझ के देखो, साइकोलॉजी भी ढंग से पढ़ लेना। और कहाँ से ईजी है, मैंने तो ईजी तरीका देखा है कि जहाँ से आराम से समझ में आ जाए। क्योंकि देखो अगर साइकोलॉजी भी टफ होती है तो हमें समझ में नहीं आती। देखो मैंने ये उत्कर्ष का है, एक बार फिर से बता दिया है, आप एक बार देख लो। ये वैष्णव सर के नोट्स है, आप वैष्णव सर पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट गुरु करके ऐप है, देख लो। ऐप नहीं, मतलब ऐप है या नहीं है पता नहीं, नेक्स्ट गुरु करके चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है। अजय चौधरी, वैष्णव सर और दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, नाथ की भी आती है, और उसके अलावा धीर सिंह सर की अवनी पब्लिकेशन की बुक भी आती है। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है इस बार फर्स्ट पेपर का, और ना ही कोई साइकोलॉजी का कोई मटेरियल लिया है, बस फिलहाल यही चीज़ है तो यही पढ़ूंगी। साइकोलॉजी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने साइकोलॉजी का बता दिया है, ठीक है, कि कहाँ से क्या करना है। फिर से एक बार बता रही, देखो दिशा 2020 बताइए साइकोलॉजी के लिए, नाथ पब्लिकेशन बताइए, अजय चौधरी, जीजीडी, वैष्णव सर और धीर सिंह सर, 6 बता दिए। अब आपको जो अच्छा लगे, आप कहोगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो देखो मैं जितना ईजी है ना वो चीज़ ढूंढती हूँ कि ईजी कौन सा और मुझे समझ में आ जाएगा, और मुझे सबका ही लगभग ठीक ही लगा। और वैष्णव सर की मुझे समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले वैष्णव सर और अजय चौधरी को देखा था। उसके बाद मैंने धीर सिंह सर के वीडियो देखे थे, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई या क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्योंकि अब थोड़े क्वेश्चन अप्लाइड आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे थे। जैसे अभी पिछला पेपर हुआ है, वो आप उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि ये साइकोलॉजी है या क्या, कहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो उस हिसाब से उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए कह रही हूँ दिशा 2020 में आपको नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपडेट बुक लेके आना, अभी मेरे पास है नहीं, होगी तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो साइकोलॉजी का मटेरियल बता दिया मैंने। थैंक यू, जय श्री राम।